पुत्र मोह में गौतमा ने मल्हार सरकार को भी कह दी इतनी बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गौतमा जिसने एक ही रट पकड़ी हुई है कि ये जो विवाह है ये नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मालवा में, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये विवाह है और अहिल्या का फैसला है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी चक्कर में जब ये पूरा पेशवा वाला संदेश आता है और गौतमा अकेली बोल रही है, बाकी सब लोग खड़े हैं, हमले की बात होती है, वहां पे गौतमा एक ही रट लगा के बैठी है। और उसी चक्कर में जब हमले की बात सामने आती है, हमला हुआ खंडेराव पे, वो बौखला जाती है और इतनी बड़ी बात मल्हार सरकार को कह देती है। चलिए बताती हूँ आपको क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि वहां पे तो इस बात को इतना एस्टेब्लिश नहीं देखा गया हमें, मगर दिल में लगी वो बात कि कैसे कह सकती है गौतमा ये बात। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गौतमा और मल्हार सरकार के हमने बहुत अनेकों सीन देखे हैं जिसमें मल्हार सरकार को गौतमा ने रोते देखा है खंडेराव के प्यार में, और गौतमा खुद गवाह है कि मल्हार सरकार कितना प्यार करते हैं खंडेराव को। और हर बार वो कहती देखी है हमने पहले कि आप उसको बताते क्यों नहीं हो, और वो कहते कि मैं कमजोर नहीं बनना चाहता, जो भी उनके सीन हमने देखे हैं। मगर अब गौतमा का रवैया ही अलग है। अब वो गौतमा सरेआम ये बताती हुई नजर आती कि खंडेराव तो सिर्फ उन्हीं का पुत्र है और किसी को तो कुछ खंडेराव से लेना देना ही नहीं है, बाकी सब तो खंडेराव को आगे भेज रहे हैं ताकि खंडेराव के ऊपर हमला हो, खंडेराव के ऊपर ये हो वो हो। तो जब गौतमा ये बात कहती है मल्हार सरकार से कि आप खड़े तमाशा देख रहे हैं, तो मुझे एकदम से मैं ऐसे होगी कि ये क्या कह दिया। वो पिता है खंडेराव के, खंडेराव पे हमला हुआ है, उसकी बात हो रही है, वो तमाशा कैसे देख सकते हैं। और तमाशा देखना कौन देखते हैं तमाशा, बताइए। तमाशा वो देखते हैं जिनको कंसर्न नहीं होता है, जो बाहर खड़े हैं सीन से, वो देखते हैं तमाशा, जिनकी राय इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है बाहर। तमाशा मतलब वही होता है ना। तो इतनी बड़ी बात, और फिर घूम फिर के रेनू उस लड़की को। अब ये बात गौतमा कब समझेगी कि ये जो आपका पुत्र मोह की पट्टी है, वो पुत्र मोह की पट्टी आप हटाओ और देखो रेनू आपकी प्रजा है। और मल्हार सरकार, अहिल्या, खंडेराव आपको यही समझाना चाहते हैं, मगर आपको ये लगता है कि अगर रेनू का विवाह हो गया तो खंडेराव तो बर्बाद है। ये कैसे पॉसिबल है। मल्हार सरकार उसको फिर से समझाने की कोशिश में है कि जो पेशवा सरकार है उन्होंने भेजा है संदेशा, उसमें ब्यौरा मांगा है, और वो इतने समझदार हैं, इतने ज्यादा उनको नॉलेज है कि वो जानते हैं कैसे राजनीति और दूसरी चीजों को अलग करना है। तो ब्यौरा मांगना उनका राइट है ना। तो ये बात गौतमा नहीं समझते, उसने सिर्फ ये समझ लिया कि पेशवा सरकार से संदेश आया है, मतलब वो भी इस हक में नहीं है, अपने आप ही 3 का 5 कर दिया। तो ये क्यों किया, क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है कि मेरा पुत्र, मेरा खंडेराव, मेरा खंडेराव, मेरा खंडेराव। बाप रे बाप, अभी तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। पहले तो चलो बच्चा था तब भी थोड़ा देखते थे हम लोग, समझते थे कि बच्चा है, अभी इसको समझ नहीं है। अब तो वो इतने बड़े हो गए हैं, खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना जानते हैं, खुद इतनी सारी चीजों को फेस कर चुके हैं, फिर भी गौतमा की यही रट है। और ये जो चीजें चल रही हैं गौतमा की, ये जो उन्होंने कहा मल्हार सरकार को कि तमाशा मत देखिए, या जो भी कहा उन्होंने, तो ये डायलॉग भी उनके मुंह से सूट नहीं करता है, क्योंकि वो खुद गवाह है कि वो खंडेराव से कितना प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें देख के दिल दुखता है दोस्तों, क्योंकि ये जो कर रही है ना गौतमा, अभी भी रास्ते में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गौतमा अपनी कमजोरी को दूसरों के हाथों में दे रही है। वो लोग एक बात करके उनको भड़काते हैं और फिर वो भड़क जाती है। जैसे आपने दोनों टाइम पे उनके रिएक्शन नोटिस किए होंगे। पहले वो जो रेनू वाली बात की थी उस पे गौतमा धना जी और गुन्नू जी पे खुश हो गई थी कि हाँ हाँ ऐसा ही हो सकता है, पेशवा जी ने ऐसा ही मैसेज भेजा होगा। जब उन्होंने राजपूताना मुहिम की बात की, जो गुन्नू जी ने कही, वो उन्होंने दुखती रग पे हाथ रखा कि इससे इनका राजपूताना मुहिम पे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो इस फैसले के लिए सोचेंगे कि ये तो खंडेराव के जो राज था उसी में ये फैसला आया है, उसी में ये बात शुरू हुई थी, ये विधवा विवाह वाली, तो इसका असर खंडेराव की राजपूताना मुहिम पे पड़ेगा। तो वहां पे वो ये सोचते कि राजपूताना मुहिम पे तो जाना ही चाहिए खंडेराव को। तो मुझे सच में गौतमा पूरी तरह से कंफ्यूज दिख रही है।
एक हमला होता है, खंडरों को हल्की चोट लगती है, उससे वो बिलबिला जाती है, बौखला जाती है, इतनी बड़ी मुहिम पे भेज रही है, वहां पे भी तो कुछ हो सकता है ना। तो फिर तो एक कमरे में आप और अपने बेटे को रखिए, बंद होके बैठ जाइए। जो कि बिल्कुल ही, ये मेरा अपना कहना है, गुस्से में कह रही हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब किसी भी, इवन किसी भी आज के टाइम पे भी जब बच्चे अपनी समझ रखते हैं तो हम बच्चों पे कितना कंट्रोल करेंगे। हम वो कंट्रोल आता कहां से उसको नहीं समझ पाते हैं। बच्चे सक्षम हो जाते हैं, बच्चे अपने लेवल पे खड़े हो जाते हैं, बच्चों को अकल आ जाती है, मगर हम उनको बच्चा ही समझते हैं। जब तक हम उनको बड़ा नहीं समझेंगे तब तक वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। माँ और बेटे में हो, या बाप और बेटे में, या बाप और बेटे, या माँ और बेटी। तो हमें भी समझना पड़ेगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा, उनके दोस्त बनके, उनके मित्र बनके। तो ये मुझे बार बार हमेशा गौतमा की बात सामने आती है, क्योंकि सच में ये पीड़ा देती है बात। तो मैंने अपनी बात कह दी दोस्तों, आपकी बारी है, आप भी कह दीजिएगा। आपके पास पूरा कमेंट सेक्शन ओपन है, कीजिएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.